आईपीएल 2020 को लेकर अभी तक की सबसे बड़ी खबर निकल कर आ गई है। दरअसल दोस्तों सरकार ने पूरे देश में 5 शर्तों के साथ स्टेडियम्स खोलने की इजाजत दे दी है और लॉकडाउन 4.0 के अंतर्गत पूरे देश में स्टेडियम्स खुलेंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों हम इसी मसले पर बात करेंगे, आखिर वो 5 शर्तें हैं क्या इन शर्तों के आधार पर इस साल का आईपीएल हो सकता है, और अगर हो सकता है तो किस तारीख को आईपीएल कराया जा सकता है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, पहली बार यूट्यूब पर आ रही है, एंड तक वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों आप भी एमसीबी क्रिकेट फैमिली और आईपीएल फैन क्लब का हिस्सा बन सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो यहाँ कहीं नीचे से अभी वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों पहली शर्त जिसके तहत पूरे देश में स्टेडियम्स को खोला जाएगा वो यही है कि स्टेडियम्स में किसी भी दर्शक को बैठने की, एंट्री लेने की इजाजत नहीं होगी। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपको किसी भी तरह का टूर्नामेंट कराना है या फिर कुछ भी गतिविधि खेल से जुड़ी हुई करानी है तो आप करा सकते हैं, लेकिन स्टेडियम में एक भी दर्शक नहीं बैठेगा। साफ है, सरकार ने मास गैदरिंग की इजाजत नहीं दी है, चाहे वो रेड जोन हो, चाहे वो ग्रीन जोन हो, चाहे वो ऑरेंज जोन हो। दोस्तों एक चीज तो मैं आपको लगातार पिछले 15 दिनों से बता ही रहा था कि ग्रीन जोन में स्टेडियम खुलेंगे, लेकिन सरकार ने एक कदम आगे रखा है और रेड जोन्स में भी स्टेडियम खोले हैं। अब पहले हम समझ लेते हैं दोस्तों कि ये शर्त है क्या, पूरी डिटेल सरकार ने कहा क्या है शर्त पर, ताकि हमें आईपीएल को लेकर और अच्छा आइडिया लग जाए। सरकार ने साफ कहा है दोस्तों कि इस समय पूरे देश में कई सारे ऐसे कोरोना के मरीज हैं जो कि असिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें लक्षण नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उन्हें कोरोना वायरस हो, और हो सकता है कि उन्हें या उनके आसपास मौजूद लोगों को पता नहीं हो। और ऐसी स्थिति में ऐसे लोग अगर स्टेडियम में दर्शक बनकर एंट्री कर जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता है, तो वो एक बहुत बड़ा आउटब्रेक क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेडियम में 20,000 से लेकर 50,000, 60,000, 70,000 लोग बैठते हैं। और ऐसी स्थिति में सरकार ने साफ कहा है कि वो कोई रिस्क नहीं लेंगे, इसीलिए 31 मई तक स्टेडियम्स को खोला जाएगा, खाली स्टेडियम से। अब सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों कि इससे आईपीएल को क्या फायदा होगा, तो सीधा फायदा आईपीएल को हो गया है। बीसीसीआई के पास एक प्लान तैयार करने का मौका है। बीसीसीआई चाहे तो आज की स्थिति में देश में आईपीएल करा सकता है, खाली स्टेडियम में आईपीएल कराने की राह हो गई है। लेकिन अगर आपको स्टेडियम्स भरना है तो आपको कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है 31 मई के बाद कुछ और ढील दी जाए और स्टेडियम्स भरने की इजाजत भी कुछ इलाकों में मिल जाए। तो ये पहली शर्त थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दूसरी शर्त की, क्योंकि दूसरी शर्त आईपीएल को लेकर बहुत अहम। स्टेडियम्स खोलने के लिए दूसरी शर्त साफ है कि ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में ही प्रतियोगी खेल कराए जाएंगे। रेड जोन में किसी भी तरह का प्रतियोगी खेल नहीं होगा। प्रतियोगी खेल मतलब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट। अब इसका क्या मतलब है, इस शर्त का क्या मतलब है, ये भी समझ लीजिए। सरकार ने साफ साफ कहा है कि जो ग्रीन जोन्स के इलाके हैं, जहां पर पिछले 15 दिनों से ज्यादा मामले नहीं आए हैं, जहां पर कोरोना वायरस उतना प्रकोप नहीं ढा रहा है, या फिर जो ऑरेंज जोन्स के इलाके हैं जहां पर हल्के फुल्के मामले हैं, इन इलाकों पे आप इंटरसिटी, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस करा सकते हैं, या फिर प्रतियोगी मैच जो किसी शहर का एक बड़ा मैच होता है, फुटबॉल हो गई, क्रिकेट का मैच हो गया, बैडमिंटन का मैच हो गया, कबड्डी का मैच हो गया, वो आप करा सकते हैं। हॉकी का मैच करा सकते हैं, रेड जोन में नहीं करा सकते हैं। तो साफ है कि अभी ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में आप आईपीएल करा सकते हैं, रेड जोन्स में आप आज की परिस्थिति में आईपीएल नहीं करा सकते। इसे मैं और समझाने की कोशिश करता हूं दोस्तों। एग्जांपल के लिए वो शहर जैसे रायपुर हो गया, रांची हो गया, गुवाहाटी हो गया, कटक हो गया, धर्मशाला हो गया, राजकोट हो गया, इन शहरों में ऑरेंज और ग्रीन जोन्स बने हुए हैं। इन शहरों में आप आईपीएल करा पाएंगे क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स की इजाजत है। लेकिन मुंबई, दिल्ली, इंदौर, अहमदाबाद, बड़े शहर हो गए, मोहाली, चंडीगढ़ हो गया, उसके अलावा चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, यहाँ पर आप आईपीएल मैचेस नहीं करा पाएंगे क्योंकि ये रेड जोन्स के अंतर्गत आते हैं। तो ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में बिना किसी पब्लिक को बैठाए आज की परिस्थिति में बीसीसीआई आईपीएल करा सकता है। यहां से ये सिद्ध हो जाता, और ये दूसरी शर्त थी। दोस्तों तीसरी शर्त जिसके तहत पूरे देश में स्टेडियम्स खोलने की इजाजत मिलेगी वो यही है कि रेड जोन्स में स्टेडियम्स में सिर्फ प्रैक्टिस एरियाज बनाए जाएंगे। दरअसल दोस्तों ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया और बीसीसीआई इन दोनों ही बड़ी
कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स कमेटी की ये मांग थी सरकार से कि देश में, पूरे देश में स्टेडियम्स को खोला जाए ताकि जो प्लेयर्स घर पर बैठे हैं उन्हें प्रैक्टिस करने के लिए जगह मुहैया कराई जा सके। अगले साल ओलंपिक होना है, इसी साल के एंड में वर्ल्ड T20 भी होना है, तो तमाम कई सारे स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, ना सिर्फ क्रिकेट, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया, जितने भी स्पोर्ट्स होते हैं, रेसलिंग हो गया, इन प्लेयर्स को आपको रेड जोन में जगह देनी पड़ेगी जहां पर ये अपने हिसाब से प्रैक्टिस कर सके। इसीलिए हमने कहा कि रेड जोन में कोई भी कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट नहीं होगा, कोई भी मैच नहीं कराया जा सकता, लेकिन प्रैक्टिस के लिए इसे खोला जा सकता है। मतलब कि अगर राज्य सरकार की अनुमति होती है तो मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, अहमदाबाद हो गया, यहाँ पर स्टेडियम्स को खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए, डोमेस्टिक क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए, या फिर ये कह ले कि रणजी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए खोला जा सकता है। और इसी की मांग बीसीसीआई कर रहा था, क्योंकि अगर स्टेडियम्स खुलेंगे ही नहीं तो वो पहली स्टेप आपकी आगे नहीं जाएगी आईपीएल कराने को लेकर। तो ये बुरी खबर है आईपीएल को लेकर, क्योंकि बीसीसीआई ऐसी स्थिति में, जो बड़े शहर है, जो मैंने नाम आपको बताया, जो रेड जोन में है, मुंबई, दिल्ली, इंदौर जैसे शहर, यहां पर आप आईपीएल नहीं करा सकते 31 मई तक। एक चीज यहां से साफ हो गई है, लेकिन फिर वही बात है कि इतनी ढील अभी मिली है तो 31 मई के बाद और ढील मिल सकती है, और बीसीसीआई को उसी का इंतजार है। तो बीसीसीआई प्लानिंग जरूर कर सकता है, लेकिन रेड जोन को लेकर यह शर्त आ गई है कि आप खाली स्टेडियम में भी सिर्फ प्रैक्टिस ही कर सकते हैं, आप वहां पर मैचेस रेड जोन या फिर जो कंटेमिनेशन वाले इलाके हैं वहां पर नहीं कर सकते। दोस्तों, चौथी बड़ी शर्त जिसके तहत स्टेडियम खोलने की इजाजत सरकार ने दी है वो यही है कि स्टेडियम्स में विदेशी खिलाड़ियों की या विदेशी कोचों की एंट्री प्रतिबंधित रहेगी। मतलब चाहे वो कोई सा भी स्टेडियम हो, रेड जोन में हो, ग्रीन जोन्स में हो, ऑरेंज जोन्स में हो, चाहे वो छोटे शहर में हो, चाहे वो बड़े शहर में हो, विदेशी प्लेयर्स एंट्री नहीं ले पाएंगे, विदेशी कोचेस एंट्री नहीं ले पाएंगे। दरअसल दोस्तों, ना सिर्फ क्रिकेट, दूसरे स्पोर्ट्स के भी जो मेंबर्स थे उन्होंने मांग की थी कि विदेशी कोचेस को लाया जाए, क्योंकि वहीं से एक्सपर्टीज आती है और विदेशी कोचेस से ही बहुत सारे ओलंपिक के गेम्स जो है वो सीखे जाते हैं, वो कोचिंग करते हैं वहां पर। लेकिन विदेशियों को अनुमति नहीं दी है सरकार ने। अब यहां से आईपीएल के लिए एक बुरी खबर है। सरकार का मानना यह है कि विदेशियों के तहत ही इस पूरे देश में कोरोना वायरस फैला है, विदेशियों ने ही लेकर आए हैं, और ऐसी स्थिति में वो आने वाले 1 से 1.5 महीने तक भी हो सकता है विदेशियों को अनुमति ना दें। इंटरनेशनल डोमेस्टिक उड़ानों को इस बार के लॉकडाउन में, लॉकडाउन 4.0 में नहीं खोला गया है। ऐसी स्थिति में विदेशी प्लेयर्स नहीं आ सकते, बहुत बुरी खबर है। और अगर विदेशी प्लेयर्स नहीं आ सकते तो यहाँ से एक चीज और ज्यादा साफ हो जाती है कि अभी मतलब कह लेना कि आप 31 मई तक भी आईपीएल होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि आईपीएल ही होता है विदेशी खिलाड़ियों से, और टीमें कह चुकी हैं कि हम खाली स्टेडियम में आईपीएल खेल सकते हैं। बीसीसीआई भी खाली स्टेडियम में आईपीएल करा सकता है, लेकिन बिना विदेशी खिलाड़ियों के नहीं करा सकता। तो ये बुरी खबर है, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि धीरे से इस पर भी अच्छी खबरें आ सकती हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में 31 मई के बाद स्पेशल प्लेन्स के तहत, जहाजों, हवाई जहाजों के तहत विदेशी खिलाड़ियों को भारत लाया जाए आईपीएल के लिए। तो ये भी संभव है, पर अभी अनुमति नहीं दी है पूरे देश में सरकार ने। दोस्तों, 5वीं शर्त जिसके तहत पूरे देश में स्टेडियम्स को खोला गया, वो शर्त यही है कि इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस हो सकते हैं, लेकिन इन मैचों को कराने के लिए आपको अनुमति लेनी पड़ेगी राज्य सरकारों की। यहां से दोस्तों बहुत अच्छी खबर है आईपीएल के लिए, वो मैं आपको बताता हूं क्यों। दरअसल दोस्तों, मान लीजिए बीसीसीआई प्लानिंग करता है कि उसे आईपीएल कराना है, तो आईपीएल भी एक इंटरसिटी ही टूर्नामेंट है, 2 शहरों के बीच। इंटरसिटी मतलब 2 शहरों के बीच मैचेस होता है। आईपीएल में भी 2 शहर होती है, 2 शहरों की टीम होती है, उनके ही बीच मैच होते हैं। इसी तरह से फुटबॉल में भी 2 शहरों की टीमों के बीच मैच होते हैं इंडियन सुपर लीग में। तो इन स्पोर्ट्स को फायदा देने की कोशिश की है सरकार ने, क्योंकि आप राज्य सरकार से अनुमति ले सकते हैं। अगर आपको रायपुर में मैच कराना है, रायपुर ग्रीन जोन में मान लीजिए एग्जांपल के लिए, आप वहां पर राज्य सरकार से अनुमति ले सकते हैं। राज्य सरकार आपको पुलिस सुरक्षा प्रोवाइड करेगी और 2 आईपीएल टीमें जाकर वहां पर मैचेस खेल सकती हैं। मतलब सीधा सीधा रास्ता साफ है, लेकिन फिर वही बात है, खाली स्टेडियम में आईपीएल होगा, और अभी की परिस्थिति में 31 मई तक बिना विदेशी खिलाड़ियों के होगा। तो विदेशी खिलाड़ियों को अनुमति नहीं है, दर्शकों को अनुमति नहीं है, लेकिन स्टेडियम खोल दिया गया है, और इंटरसिटी और इंटर डिस्ट्रिक्ट मैचेस विद द हेल्प ऑफ पुलिस डिपार्टमेंट किए जा सकते हैं। तो पुलिस सुरक्षा को लेकर भी जितने भी सवाल थे वो यहाँ पर खत्म होते हुए नजर आ रहा है। तो ये तो थी दोस्तों 5 शर्तें जिसके तहत पूरे देश में अलग अलग खेलों के स्टेडियम्स खुलेंगे। आईपीएल को बड़ा फायदा हो गया, आप प्लान कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आईपीएल की तारीखों का यहाँ से क्या हो सकता है, आईपीएल पर अब बीसीसीआई क्या करेगा। सबसे पहली चीज करेगा,
प्लानिंग की, अभी प्लान बनाने की स्थिति में बीसीसीआई आ गया है। अब आपको पुलिस सुरक्षा मिल गई है, अब आपको मैदानों की जानकारी मिल गई है, अब आपको पता है कि आप स्टेडियम्स नहीं भर पाएंगे, तो यहाँ से आप एक प्लानिंग कर सकते हैं। दूसरी बड़ी चीज, बिना विदेशी खिलाड़ियों के आईपीएल नहीं होगा, तो नियर फ्यूचर में आईपीएल नहीं हो सकता। जब तक विदेशी खिलाड़ियों की अनुमति नहीं मिलेगी तब तक बीसीसीआई आईपीएल चाह कर भी नहीं करा सकता, क्योंकि आईपीएल की फिर व्यूवरशिप ही नहीं आएगी। मैं और आप देखेंगे ही नहीं, क्योंकि हम वो जो आईपीएल के मैचेस देखते थे, हम विदेशी और भारतीयों के कॉम्बिनेशन को देखते थे। नहीं तो सैयद मुश्ताक अली की ट्रॉफी के मैचेस और आईपीएल के मैचेस में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, और ये दूसरी बड़ी कह ले दिक्कत रह सकती है आईपीएल के लिए। तो कुल मिलाकर इन सारे फायदे नुकसान को देखने के बाद एक चीज यहां से कही जा सकती है दोस्तों, कि जुलाई के बाद आईपीएल संभव है। आईपीएल के होने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट है। पिछले 1.5 से 2 महीनों से मैं अपने गले पे चिल्ला रहा हूं आपको आईपीएल होगा। आप में से बहुत सारे लोग नहीं सुन रहे थे, लेकिन सरकार की इन शर्तों के आने के बाद, गाइडलाइंस के आने के बाद बहुत सारी चीजें क्लियर होने लगी है और आईपीएल के लिए रास्ते खुल गए। कमेंट बॉक्स आप जरूर बताइए आपके हिसाब से इन शर्तों के आधार पर क्या छोटे शहरों में आईपीएल कराना चाहिए या नहीं। अपनी राय, अपने आईपीएल के दिमाग कमेंट बॉक्स में जरूर लगाइए, कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए।